Hello everyone, welcome to the next science solution, that is DS2. Now we are gonna start first phylum of kingdom Animalia, that is Porifera. Okay, in previous lectures we have seen about kingdom Animalia, their features and how the animals classified in the kingdom Animalia. ठीक है, डिफरेंट फाइलम्स में हमने डिफरेंट फाइलम्स भी देखे हैं और क्लासिफिकेशन के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी देखे हैं. अब हम देखेंगे सबसे पहले पहला फाइलम पोरीफेरा. तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से लिख देंगे, फाइलम पोरीफेरा. ठीक है, तो इन्हें कॉमनली कहा जाता है, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस. जो फाइलम पोरीफेरा है, इनमें जो एनिमल्स आते हैं उन्हें कॉमनली कहा जाता है स्पॉन्जेस. ठीक है, अब ये जो पोरीफेरा है, इनको ये फाइलम को इस तरीके का नाम क्यों मिला है? क्योंकि पोरस, अगर इसे हम बाइफरकेट करें, ठीक है, तो इसका मतलब होता है पोर बेयरिंग एनिमल्स. ये जो पोरीफेरा है मतलब क्या होता है? पोरस का मतलब होता है पोर्स एंड फियर्स का मतलब होता है बेयरिंग. ठीक है, तो ये फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पे पोर्स होंगे. पोर्स मतलब ओपनिंग्स हम देखेंगे. ठीक है, पूरी बॉडी कैसे होगी? परफोरेटेड बाय पोर्स. परफोरेटेड मतलब क्या है? एक पूरी बॉडी में क्या होंगे? पोर्स होंगे, ओपनिंग्स होंगे. ठीक है, तो इन्हें कॉमनली कहा जाता है स्पॉन्जेस एंड बॉडी पे क्या है? ओपनिंग्स है. ठीक है, पोर्स है, ये हमें पता चल गया. अभी देखते हैं. दीज एनिमल्स आर मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स. ठीक है, बहुत ही क्या कह सकते हैं इसे, इवोल्यूशन में सबसे पहले जब एनिमल ओरिजिन हुआ था तब उस टाइम पे जो एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स बने थे उस टाइप के ये एनिमल्स है, मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स है. इनमें कोई एडवांस फीचर नहीं है. हमें पता है इनका जो इनका जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है. ठीक है, इनमें कोई सिस्टम्स डेवलप नहीं हुई है अभी तक, ना कोई एडवांस फीचर्स है. हमें पता है सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनका, सेलुलर लेवल का है. कोई टिश्यू फॉर्म नहीं होता है यहाँ पे, ऑल्दो दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर लेवल का है. यहाँ पे कोई टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा है. यहाँ पे सेल्स कैसे अरेंज है? लूजली अरेंज्ड है. यहाँ पे टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा है, ना कोई ऑर्गन फॉर्म हो रहा है. इनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर लेवल का. सेल्स कैसे होंगे? लूजली अरेंज होंगे. यहाँ पे टिश्यू नहीं बनेगा. ये हमने देखा था जब हमने अरेंजमेंट ऑफ सेल्स में अरेंजमेंट ऑफ सेल ये कैरेक्टर्स देखे थे. ठीक है, तो इनका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर लेवल का है. यहाँ पे टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? प्रिमिटिव एनिमल्स है. इनमें कोई एडवांस फीचर नहीं है, कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुई है. रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ऐसी कोई सिस्टम यहाँ पे डेवलप नहीं हुई है. तो वो सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कौन करेंगे? यहाँ पे सेल्स करेंगे. ठीक है, यहाँ पे सेल को एक फंक्शन दिया जाएगा और वो सेल्स क्या करेंगे? ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करेंगे. ठीक है, हमें पता है इनकी सिमेट्री कैसी है. दीज आर असिमेट्रिक. सिमेट्री कैसी है? असिमेट्रिक है.
हमने सिमेट्री में भी इनका एग्जाम्पल देखा था कि पोरीफेरा में जो स्पॉन्जस है एनिमल्स वो कैसे है, असिमेट्रिक होते हैं। इनमें अगर हम क्या करें, कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं हम ढूंढ सकते हैं। अगर ढूंढ भी लिया तो कोई उसमें जो हम क्या करेंगे, हम अगर उससे कट करेंगे सेंट्रल पॉइंट से, सेंट्रल एक्सिस से, तो क्या नहीं होंगे, इसके पार्ट्स जो है ना इक्वल बनेंगे। ठीक है, तो कोई यहाँ पे पार्ट्स क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इसीलिए ये कैसे है, असिमेट्रिक इनकी सिमेट्री है। ठीक है, अब ये डिप्लोब्लास्टिक है। ये सारे कैरेक्टर्स हमने पहले ही लर्न किए हैं, हमें पता है डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है और सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें जब एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, तो इनमें इनके एम्ब्रियो में 2 लेयर ही होंगे। ठीक है, एक तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जो मेसोडर्म होगा वो क्या नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, अभी तक पूरी तरीके से मेसोडर्म यहाँ पे बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके मेसोडर्म को हम क्या कहेंगे, मेसोग्लिया कहेंगे। ठीक है, ये हमने जब हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखा था तब हमने ये लर्न किया था कि इनका जो एम्ब्रियो बनेगा इसमें बस 2 लेयर्स होंगे और जो मेसोडर्म है वो क्या नहीं होगा, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा। इसे हम कहेंगे मेसोग्लिया। यहाँ पे बस 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमने पहले ही देखे थे और इसमें एग्जाम्पल पोरीफेरा का देखा भी था। ठीक है, तो इसीलिए हमने वो कैरेक्टर्स देखे थे कि उस बेसिस पे हमने क्या किया है, एनिमल्स को क्लासिफाई किया है डिफरेंट फाइलम्स में। अब ये जो एनिमल्स है मोस्ट प्रिमिटिव है, ठीक है, और इनके हैबिटेट, ये सर्वाइव कहाँ करते हैं, ठीक है, ये कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी जो हैबिटेट है वो क्या है, मरीन है, सी वाटर में ये पाए जाते हैं एंड दे रिमेन अटैच्ड टू रॉक्स। ठीक है, ये कैसे रहते हैं, कुछ इस टाइप से, सी में ओशन में, मराइन वाटर में, ठीक है, जहाँ पे भी रॉक्स होंगे उन पे ये कैसे होंगे, इस तरीके से अटैच होंगे। मतलब ये प्लांट जैसे दिखेंगे, ये एनिमल्स कैसे रहेंगे, रॉक से अटैच रहेंगे। इनकी बॉडी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी। तो कुछ इस टाइप से ये एनिमल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, मरीन हैबिटेट तो है ही उनकी, लेकिन ये कैसे होते हैं, रॉक से अटैच होते हैं। इसीलिए क्या था, पहले इन्हें एनिमल्स कंसिडर किया नहीं गया था। ठीक है, इनको क्योंकि इनके फीचर्स कुछ, इनका अपीयरेंस कुछ प्लांट्स लाइक है, ठीक है, इसीलिए इनको क्या नहीं किया था, एनिमल्स जैसे इनको कंसीडर नहीं किया था। तो इन्हें एनिमल रिकॉग्नाइज किया है इलिस ने। इलिस, साइंटिस्ट इलिस ने सबसे पहले इन्हें एनिमल एज ए एनिमल रिकॉग्नाइज किया था। इलिस हु हैज रिकॉग्नाइज्ड sponges as a animals। ठीक है, इलिस ने सबसे पहले क्या किया है, इनको एनिमल है ये, एक्चुअल में क्या है, एनिमल है ये रिकॉग्नाइज किया है। द टर्म, ठीक है, रॉबर्ट ग्रांट, ये एक और साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस टर्मिनोलॉजी को, द पोरीफेरा टर्मिनोलॉजी, गिवन द टर्मिनोलॉजी पोरीफेरा, ठीक है, साइंटिस्ट इलिस ने रिकॉग्नाइज किया कि ये क्या है, एक्चुअल में एनिमल्स है। ठीक है, और रॉबर्ट ग्रांट ने इनको नाम दिया है पोरीफेरा। ठीक है,
रॉबर्ट ग्रांट ने इनको एक टर्म दी है पोरीफेरा। ठीक है, अब ये क्या है, इसके कैरेक्टर्स है, बेसिक कैरेक्टर्स। प्रिमिटिव एनिमल्स है, ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है, असिमेट्रिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, क्या नहीं है, इनमें कोई एडवांस फीचर नहीं है। ठीक है, ये मोस्ट प्रिमिटिव है, इसलिए क्या था, इन्हें पहले एनिमल्स जैसे कंसिडर नहीं किया गया था। लेकिन साइंटिस्ट एलिस ने उनको क्या किया, कंसिडर किया और उनको पहचाना कि वो क्या है, एक एनिमल है। रॉबर्ट ग्रांट ने इस टर्मिनोलॉजी को क्या नाम दिया, पोरीफेरा। क्यों दिया, क्योंकि उनकी बॉडी पे क्या है, पोर्स है। बॉडी इज परफोरेटेड बाय पोर्स, मीन्स ओपनिंग्स। ठीक है, उनकी पूरी बॉडी पे क्या है, ओपनिंग्स है, पोर्स है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है नोन एज ऑस्टियाज। जो ओपनिंग्स हैं उन्हें कहा जाता है ऑस्टियाज। लेट्स सी द डायग्राम ऑफ स्पॉन्जेस। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है एक्चुअल में स्पॉन्जेस की। और ये रॉक्स को अटैच्ड होते हैं। ओके, हमने कहा अभी अभी कि बॉडी पे क्या है, पोर्स है। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी इज परफोरेटेड बाय पोर्स। बॉडी पे क्या होंगे, मल्टीपल पोर्स होंगे। इन पोर्स को क्या कहा जाता है, ऑस्टियाज। बॉडी कुछ इस तरीके से है इनकी। लेट्स सी, ये ओपनिंग्स क्या है, ऑस्टियाज। ये जो सारे ओपनिंग्स है ये क्या है, ऑस्टिया। ठीक है, अब ये जो अदर ओपनिंग है नोन एज ऑस्क्यूलम। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है स्पिक्यूल्स का। जो बॉडी को क्या देगा, एक टेक्सचर देगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर स्पिक्यूल्स का स्केलेटन होगा। समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या है, स्पिक्यूल्स। लेट्स राइट हियर, दे आर स्पिक्यूल्स। इनके ये जो कैविटी बनी है इसे कहेंगे स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जेस के बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है नोन एज स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील, वी नो व्हाट इज मीन बाय सीलोम। सील मतलब कैविटी। ठीक है, तो ये स्पॉन्जेस के बॉडी के अंदर की कैविटी है, इसीलिए इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं, स्पॉन्जोसील। कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस नोन एज स्पॉन्जोसील। ओके, अब क्या बचा है, इनर लाइनिंग। यहाँ पे बॉडी में, बॉडी के इनर साइड में, यहाँ पे स्पॉन्जोसील के डायरेक्टेड कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं ये फ्लैजेलेटेड होते हैं। ये जो मैं
फ्लैजेलस दिखा रही हूँ, ये क्या है, फ्लैजेलेटेड सेल्स है। तो होल स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय these flagellated cells known as choanocytes. ठीक है, कुछ इस तरीके से these are choanocytes, choanocyte cells। और ठीक है, ये नाम याद रखना है क्योंकि ये इस पे एमसीक्यू बन हो सकता है। कोआनोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन पोरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा के जो भी एनिमल्स हैं उनमें ये कोआनोसाइट सेल्स होंगे, या फिर स्पेसिफिक अगर एनिमल्स के बारे में पूछा जाए तो ये जो स्पॉन्जी एनिमल्स है उनके पास स्पॉन्जोसील होता है और वो इनर साइड से लाइंड होता है कोआनोसाइट सेल से। इन्हें हम कोलार सेल भी कहते हैं। और कोलार सेल्स ठीक है, क्यों कहते हैं कोलार सेल्स? ये क्या है, कोआनोसाइट सेल है, इसके आगे एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है और उससे अटैच होता है ये फ्लैजेला। ये जो है इसे कहते हैं कॉलर, दिस इज फ्लैजेला, और यहाँ पे होगा न्यूक्लियस। ये किसका स्ट्रक्चर है फिर? हमारे कोआनोसाइट सेल्स का। ये जो सेल्स है जो इनर साइड से लाइंड है, पूरी की पूरी स्पॉन्जोसील्स को these are कोआनोसाइट सेल्स। ठीक है, अब हमें पता है कि सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एडवांस कैरेक्टर नहीं है, कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए ऑर्गन नहीं है, ना कोई टिश्यू है। तो इनकी बॉडी के फंक्शंस कैसे चलते हैं, सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कैसे चलते हैं, ये न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, इनकी बॉडी में रेस्पिरेशन कहाँ से होता है, ये सारे जो क्या है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है हमें पता है कौन करता है, सेल्स करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिस्टम बना है जो पिक्यूलर फीचर है स्पॉन्जेस का, मतलब ये बस स्पॉन्जेस में देखने मिलेगा, वाटर कैनाल सिस्टम। एक सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन की एक सिस्टम है नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम, ये सिस्टम कहाँ पे देखने मिलेगी? बस स्पॉन्जेस में, फाइलम पोरीफेरा में। ठीक है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें भी एक सिस्टम है नोन एज वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, फाइलम पोरीफेरा में है वाटर कैनाल सिस्टम, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में है वाटर वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, पिक्यूलर फीचर है पोरीफेरा का, किसी और एनिमल में ये नहीं देखा जाएगा, ये बस स्पॉन्जेस में देखा जाएगा, पोरीफेरा में देखा जाएगा। क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम। एक्चुअल में क्या है? दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये क्या है? मरीन एनिमल्स है। ठीक है, मराइन वाटर में मिलेंगे, मतलब इनका हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक है, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इनके पास क्या है? एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर वाटर कैनाल सिस्टम क्या है। फिर से ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, ये क्या है? इनर साइड से लाइंड है सेल्स से, परफोरेटेड बॉडी है, ये है फिर से स्पॉन्जेस, कुछ इस तरीके से।
ओके, we know this is ostia, spongocoel, coanocyte cells. ठीक है, अब ये वाटर कैनाल सिस्टम में होता क्या है एक्चुअल में? ठीक है, हमारे पास क्या है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टिश्यू नहीं बन रहा है, कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए स्पेसिफिक क्या नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, टिश्यू नहीं है, हमारे सेल्स परफॉर्म करेंगे सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन, डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है सर्वाइवल के लिए ये कौन करेगा, ये वाटर कैनाल सिस्टम करेगा। ओके, कैसे? ये जो ऑस्टियाज है ये क्या है, ओपनिंग है, मराइन वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट है, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर इनफ्लो, ये क्या है, वाटर इनलेट है, ये ऑस्टियाज क्या है एक्चुअल में, इनलेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या जा रहा है, पानी बॉडी के अंदर जा रहा है, ये क्या है, ऑस्क्यूलम, यहाँ से वाटर जो है बाहर जाएगा, तो ये क्या है, आउटलेट, मतलब वाटर कैनाल सिस्टम क्या है एक्चुअली, इनलेट एंड आउटलेट ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या है, इनलेट एंड आउटलेट ऑफ वाटर, बस वाटर जा रहा है क्या यहाँ से, नहीं, यहाँ से वाटर के साथ जा रहे हैं गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मल्टीपल गैसेस जो पानी में क्या है डिजॉल्व हो चुके हैं वो जाएंगे ये पानी के साथ, ठीक है, प्लस न्यूट्रिएंट्स, वी नो ये सारे के सारे कैसे हैं, हेटेरोट्रॉपिक है, खुद का फूड खुद नहीं बना सकते हैं, तो इनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, तो ये क्या कैसे लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, यहाँ से ऑस्टिया से, पानी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो डिजॉल्व फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स है, जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व फॉर्म में है, वो कहाँ से लेते हैं, ये वाटर कैनाल सिस्टम से, यहाँ से, और ऑस्टिया से ये पानी क्या करेगा, इनफ्लो करेगा बॉडी के अंदर। अब क्या होगा, ये जो कॉनोसाइट सेल्स है, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये जो कॉनोसाइट सेल्स है दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, लेट्स सी कॉनोसाइट सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये इनका फंक्शन क्या है, दिस टू पुल oxygen and nutrients from water, इनका काम क्या होता है, वाटर में जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट है उसे क्या करना, एब्सॉर्ब करना, पुल करना, ठीक है, और इसी टाइम से, इतने ही फ्लो के टाइम से ये क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट मटेरियल है, एंड थ्रो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल इन वाटर। कॉनोसाइट्स क्या करते हैं एक्चुअल में, फिर यहाँ पे डाइजेशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो भी पानी के अंदर न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन है वो जल्दी से एब्सॉर्ब करेंगे, क्योंकि इतनी ही स्पीड से करना है उनको, और जो बॉडी के अंदर वेस्ट बना है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसी पानी में ये क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे, और ये वाटर फिर से ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या होती है, वाटर कैनाल सिस्टम फंक्शन करती है। तो वाटर कैनाल सिस्टम इज अ पेक्यूलियर फीचर ऑफ पोरीफेरा। पानी कहाँ से जाएगा, ऑस्टियाज से जाएगा, ऑस्क्यूलम से बाहर जाएगा, और कॉनोसाइट्स क्या करेंगे, कॉनोसाइट सेल जो है फ्लैजेलेटेड है, तो इसीलिए क्या होती है, यहाँ पे एक कैनाल सिस्टम में मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट के लिए
हेल्प करते हैं ये फ्लैजेलास वाटर मूवमेंट के लिए, न्यूट्रिएंट मूवमेंट्स के लिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का काम और न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करने का काम कौन करेगा? ये कॉर्नोसाइट सेल्स करेंगे। और उसी तरीके से ये क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ऑस्मो रेगुलेशन है, ठीक है, बॉडी में जो वेस्ट बना है वो बाहर करने का काम भी ये कॉर्नोसाइट्स करेंगे। तो वाटर कैनाल सिस्टम इज अ सिंगल सिस्टम प्रेजेंट इन अ पोरीफेरा, जो सारे के सारे काम करेगी। मतलब वाटर से ही इनको न्यूट्रिएंट लेना है और वाटर में ही इनको वेस्ट छोड़ना है, ठीक है। जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।